दीपेश जी, अभी आपने परिजात की बात की, तो ये जो परिजात है ये क्या नेचुरली ग्रो करता है? हमने तो लाके लगाया है, लेकिन नेचुरली ग्रो कर जाते हैं इनकी ना। तो फ्रेंड्स, अभी हैं हम दीपेश जी के साथ, जो कि मास्टर ट्रेनर हैं नेचुरल फार्मिंग के, और ये पूरी डिस्ट्रिक्ट के मास्टर ट्रेनर हैं। सो इट्स वेरी गुड। और इनके साथ जो दूसरे मास्टर ट्रेनर हैं, इनका नाम है राकेश चौहान। राकेश चौहान। तो एक दीपेश चौहान, एक राकेश चौहान, तो दोनों भाई हैं ये, और दोनों भाई मिलके धूम मचा रहे हैं। तो अभी दीपेश जी के पास इतना अच्छा नॉलेज है, तो हम जानना चाहते हैं, ये है पारिजात, और पारिजात के साथ हम खड़े। वैसे तो ये बड़ा होता है ना? हाँ जी, ट्री होता है ना? काफी बड़ा हो जाता फ्रेंड्स, ये ओलिएसी फैमिली का मेंबर है, और इसका बॉटनिकल नाम है निक्टेंथिस अर्बोट्रिस्टिस। और ये जो प्लांट है ये साउथ एशिया का नेटिव प्लांट है, इसलिए हिमाचल में वाइल्ड बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करता। हालांकि कुछ लोग इसको कल्टीवेट ज़रूर करते हैं ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए। तो आइए इन लोगों से जानते हैं इस प्लांट के बारे में डिटेल में। है। देखने को मैंने हिमाचल में, उत्तराखंड में तो मैंने देखा हुआ है काफी जगह, क्योंकि ज़्यादा ठंडक इसे नीची होती है। वही ना, तो हिमाचल में आई डोंट नो, मेरे को तो कभी मिला नहीं है पारिजात। पारिजात ये और जब इसके हार फूल आते सिंगार हैं बोलते हैं, पारिजात हार सिंगार। इसके जो फ्लावर हैं, इत्र के जैसे खुशबू देते हैं, बहुत सबसे बड़ी पावर क्या है कि मान लो किसी को बुखार हो गया, उसका काढ़ा बनाकर पीने से ही उसको प्रॉब्लम हो रही है, बॉडी में पूरा पेन हो रहा है, तो इसके फूल का काढ़ा बना के पीने से, तुलसी के पत्तों के साथ, आपका बुखार चला तो आप देते हो लोगों को ये, जी। और वो दर्द ठीक में होते हैं? हम जी ठीक भी दर्द में इसके पत्ते को सेक के बांध भी सकते हैं। अच्छा। इसके पत्ते को खाने से शुगर लेवल कम होता है। अप्लाई करना है, लेकिन मैम हम अपने यहाँ पे जो इसको अप्लाई करते हैं वो हम डायरेक्टली किसी भी हर्ब को अप्लाई नहीं करते। हमारे प्रोसेस यहाँ जो करके ही इतना apply हम यूज करते हैं, सारी हर्ब जो हम यूज करते हैं डायरेक्टली किसी को यूज नहीं करते। हम उसके साथ में उसका एक कॉम्बिनेशन होता है, उसको एंजाइम में कन्वर्ट करते हैं, प्रोसेस enzyme के करके बाद में तभी उसे यूज फिर उसको प्रोसेस करके हम प्रोडक्ट की तरफ ले जाते हैं। तो आपको ये सब जानकारी कहाँ से मिली? जी हमारे गुरु हैं, ये छोटे भाई तो बी फार्मा है। मास्टर नेचुरोपैथी अल्टरनेटिव मेडिसिन है, योगिक शिक्षक। कहाँ से किया? मैंने राजस्थान से किया, बी फार्मेसी आप 4 रात रुके थे उसके साइड से किया। वेरी गुड, वेरी गुड। आजकल देखो इन चीज़ों की सख्त ज़रूरत है, ताकि हम अपने इंडिया को विश्व गुरु बना सके दोबारा। क्योंकि हमारा ये रिच नॉलेज था जो धीरे धीरे कम हुआ दोबारा है। क्या विश्वगुरु था, है और रहेगा। अभी थोड़ा कम हो गया ना, आजकल लोग अमेरिका की बात ज़्यादा मानते हैं ना। कम नहीं हुआ, बस इतना सा हुआ कि पता नहीं एलोपैथ का ना जो ये मेडिकल साइंस थी, इन्होंने ना आयुर्वेद को लेट बोल के तो मैडम एलोपैथी इलाज किस चीज़ का कर सकता है? केवल और केवल रोकथाम करता है। अगर इलाज की बात करें तो शरीर स्वयं का ही इलाज खुद से कर सकता है, बाहर से इसका कोई इलाज कैसे कर देगा? देखिए कितनी सारी मूवीज में आपको शो किया गया है, अगर आपकी आप लोग आदतें, आपके काम करना, रहना, दिन का खान पान, वो सब निर्धारित होता है आपके ठीक और बीमार होने में। तो डेली आप नई चीज़ें खाते हो, डेली शरीर के ऊपर प्रभाव बदलता है, जो आप खाते हो उसका प्रभाव आता है। आप लोग सीधा सा देख रहे हो कि ज़्यादातर सभी घरों में आपने देखा हुआ है कि नॉर्मल सी कुछ सब्जियां होती हैं, लौकी है, तोरी है, भिंडी है, कद्दू है, गाजर है, बैंगन है, बस यही ट्रेडिशनल जो हमारा चल रहा है यही सब्जी होती है। बट आप तो मैं सारी चीज़ की जानकार हूँ, क्या बॉडी को यही चाहिए होता है? नहीं, बॉडी को तो बहुत सारा कुछ चाहिए होता है। मैम गोखरू की चने के जैसे साग बनाया जा सकता है। उसके लिए जो हमारा जो ट्रेडिशनल जो मतलब हमारा रहन सहन था, उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या थी, जैसे आपका बरसात का टाइमिंग आता है, तो हमारे यहाँ का लोकल जो लैंग्वेज है वो पुनर्वा जो है, पुनर्वा को हमारे यहाँ साटी बोलते हैं। ओके, पुनर्वा बहुत ही पुनर्वा का देखिए उसकी फैमिली है, लेकिन पौधे कुछ थोड़े अलग अलग हैं। उनमें से उसे साटी बोलते हैं, वो जबरदस्त ड्यूएटिव है। उसके साथ में एक पौधा खिलता है, उसको बोलते हैं लेसुआ, जंगली चौलाई जैसे कह सकते हैं, यही फैमिली होती है, उसको बोलते हैं लेसुआ। अच्छा, गोखरू जो होता है, जो आपने देखा हुआ चने के पत्ते जैसा जिसका पत्ता होता है, आप दिखाएंगे गोखरू? यहाँ तो गोखरू मैं आप कहूँ तो मैंने बालकृष्ण से सुना है गोखरू, गोखरू पर देखा नहीं है। गोखरू तो वैसे तो मैं दिखा सकता हूँ, अभी पौधा भी कोई ना कोई मंगा दूंगा मैं, यहाँ से मिल जाएगा जंगल में कहीं, लेकिन यहाँ पे इस टाइम इसलिए नहीं है कि उसका सीजन नहीं है। जैसे आजकल बहुत कम हाँ, है। ये सीजन क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं। अब सर्दियाँ आ गई तो सभी ने देखा आपने कि सब खत्म हो गया धीरे धीरे। एक सबसे अच्छी चीज़ जो है गोखरू, अब इन तीनों पत्तों को तोड़ने के बाद में इनको आपने थोड़ा सा भाप दिया और मैश करके चने के साग जैसे सब्जी बना, अब वो खाने में बड़ी टेस्टी है। और उसकी अगर आप मेडिसिनल वैल्यू की बात करें तो आप सब्जी थोड़े ना खा रहे हो, आप तो अमृत खा रहे हो, आप तो मेडिसिन खा रहे हो। नहीं, पर अभी आप फिलहाल पारिजात के बारे में मुझे और बताइए, मैं आपसे एक एक चीज़ करके सारे प्लांट्स के बारे में पूछूंगी। पारिजात के जो पत्ते हैं, इसके अंदर सबसे जिसको जैसे आर्थराइटिस हो गया, जोड़ों में दर्द आ रहा है, कमर में दर्द आ रहा है, गर्दन में दर्द आ रहा है, तो आप इसके लीफ को
काढ़ा बना के डायरेक्टली गेन कर सकते हो। इसके अंदर कोई ऐसा वो नहीं है, एंटीऑक्सीडेंट अच्छे होते हैं, यूरिक एसिड को ये कम करता है बॉडी के अंदर से। और अगर मान लो कहीं पे हमें सोइलिन आ रखा है या वो जैसे आजकल आपको पता है डॉक्टर लोग वो एक मिनट में कह देते हैं और वो कहते हैं, वो गलत नहीं कहते। मैं यहाँ आपको बताऊँ, डॉक्टर लोग भी जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं। उन्होंने एक्सरे किया, एक्सरे में से फोटो खींचा, उन्होंने फोटो खींचा तो आपने जो आपकी बोन्स प्रोफाइल घुटना नहीं है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे नहीं प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द, एक साइड से घुटनों में दर्द। सबको, अच्छा, वो लेडीज को ज्यादा, लेडीज को ज़्यादा, जेंट्स को भी है। हाँ। आजकल लेडीज जेंट्स सब बराबर हो गए। वो कहते हैं ना मतलब लेडीज और जेंट्स इक्वल है, तो सब इक्वल ही होते जा रहे हैं। पहले थोड़ा फर्क है, पहले कुछ बीमारियां ऐसी थी जो लेडीज जेंट्स के अंदर अलग अलग। मैं आपको कहूँ अब उनमें जो कमी होती जा रही है वो किस चीज़ की होती जा रही है कि हमारे अंदर जो रस बनता है जिसे डॉक्टर लोग ग्रीस कहते हैं, वो ग्रीस हमारे अंदर कब बनती है? जब हमारे अंदर जो जैव रस बह रहा है, जो बॉडी के अंदर रस है, जब वो घिसता है, जब वो घिसता है तो वो गाढ़ा होता है, गाढ़ा होता है तो ग्रीस बनता है, सेमी सॉलिड हो जाता है, वो ग्रीस बन जाता है। और ग्रीस होती क्या है? हमारे जो टेंडेंस हैं जिन्होंने हड्डी को ऊपर उठाया हुआ है, जो जिसमें उन्हें स्पेस दिया हुआ है कि रोटेट करने के लिए आप यहाँ से यहाँ टच नहीं करोगे, उसके लिए जो उसे स्पेस दिया हुआ है, उस स्पेस के अकॉर्डिंग हड्डी पे कोई दर्द नहीं होगा। बट जब अगर वो टेंडेंस वीक हो गया, उसके टीयर्स आ गए या उसके अंदर से वो रस निकल गया, तो आपने देखा कि बोन्स आपस में टच कर गए, ये गैप नहीं रहा, ये नहीं, जब ये ऐसे रोटेट कर रही है तो फिर यहाँ टच कर रही है। अब हड्डी से हड्डी टच करेगी तो दर्द होना ही होगा। उसके लिए इसके पत्तों को आप मैश करके गाय का घी लें, गाय के घी में उसमें छौंक लगाएं, थोड़ी सी हल्दी डालें और थोड़ी सी गुलाबी फिटकरी उसके अंदर और नहीं उसको इस पर लेप करके और बांध दें अपने से, तो घुटने के दर्द। कितनी देर चलिए? रात भर छोड़ दो, शाम को कर लो, रात भर छोड़ दो, कोई ऐसा नहीं, कोई हार्मफुल नहीं, और कोई एडिबल यूज है इसका? कैसे? खाने के लिए? खाने के लिए इसके पत्तों का आप 4-5 पत्ते डाल के काढ़ा बना लीजिए। आप आधा लीटर पानी को 250 ग्राम तक फूकिए, आधा जला दीजिए और इसका और इसके फूलों को बोले थे आप? फूलों को आप इसके फूल जो है चिल्ला में बुखार के लिए आप तुलसी के पत्ते उसके साथ में लोगे और इसके फूल लोगे और उनको डाल के अच्छे से उबालोगे और पी लो, मतलब एज अ टी? यस। तो चिल्ला टाइप कुछ बना सकते हैं फूलों का? चीला टाइप फूलों का तो अभी हमने ऐसा बनाया नहीं, वैसे खा क्योंकि सकते हैं, जब खा सकते बना हैं तो आप- सकते हैं। क्योंकि जैसे छोटे बच्चे हैं, अगर आप उनको खिलाना है तो आप ऐसे कुछ चिल्ला टाइप या कुछ बनाओ। नहीं, जैसे अब हम इसको यूज करते हैं, हम इसको हर डाइट के अंदर यूज करते हैं, इसके फूलों को सुखा के उसको पाउडर करते हैं, व्हाइट कलर के फूल है ना इसमें? ये पाउडर कर लेते हैं उनको। पिंक और पाउडर करने के बाद में उसकी जो बस हमें पाउडर फॉर्म में जाने के लिए बस हमारी एक चीज लेस होती है प्रोडक्ट के अंदर से, थोड़े से न्यूट्रिएंट डिप्लीट हो जाते जो हैं उसकी इसेंशियल वैल्यू है ना? वो चली जाती है उसकी। क्योंकि और कोई बीमारी के लिए ये प्लांट? ये प्लांट मैम और बीमारी के लिए सबसे ज्यादा तो हमने इसी के लिए इसको use शुगर के किया। लिए? डायबिटीज को कम करता है ना सबसे ये ज्यादा। तो ये टी एज अ टी? हाँ, इसकी टी अगर पीते हैं तो डायबिटीज को कम करता है। और इसके अलावा कहीं पेन किसी को होता है, जैसे डिस्क डिफ्यूजन हो, ये बता बैके को, तो उन सब चीज़ों के लिए भी हम इसका उपयोग। सो फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ इन लोगों ने शेयर की। और मैं आपको बता दूं कि एक नेचुरल फार्मेसी ये रन करते हैं और इनको बहुत ही अच्छा नॉलेज है आयुर्वेदा का, और बहुत सारे लोग इनकी फार्मेसी में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तो अभी इन्होंने जिस प्लांट के बारे में बताया, पारिजात, और हिंदी में जिसको हार सिंगार भी कहते हैं, वैसे तो मैंने इसको हिमाचल में इतना कॉमनली ग्रो करते हुए नहीं देखा, पर कुछ लोग इसको एक ऑर्नामेंटल प्लांट की भांति ग्रो करते हैं। बट इसके इतने सारे मेडिसिनल यूजेस को देखते हुए मुझे लगता है कि वी शुड ग्रो इट इन लार्ज स्केल, क्योंकि ये जो अलग अलग तरह के वायरसेस आ रहे हैं, इसकी वजह से बुखार एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम चल रही है आजकल, और दूसरी चीज़ अर्थराइटिस भी एक ग्रोइंग कंसर्न है। और इन दोनों ही बीमारियों के लिए ये प्लांट काफ़ी यूज़फुल है, इसलिए हमें इसको ग्रो करना चाहिए। और यहाँ आने के बाद मैंने जब फ्लोरा मंडी में इस प्लांट को चेक किया तो इसमें मेंशन किया हुआ है कि दिस प्लांट कैन ग्रो अप टू 1200 मीटर इन मंडी, हिमाचल प्रदेश। So let's grow these multi-purpose plants around our home for better health and better environment. So friends, that's all about Parijat or Harsinger. I hope this information is useful to you. Stay tuned with me for more information. Thanks for watching.